हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। तो गाइज़, आप सभी को मैं फ्राइडे को बताया था कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 273 पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है, जिसका फॉर्म आवेदन शुरू हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि सर ये 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का वैलिड है और ये किस तरह का प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो अनुभव प्रमाण पत्र बोलते हैं, जिसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो गाइज़, मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं अपने अनुसार बताऊंगा किस तरह से ये मांगा गया है, क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो गाइस, ये आप लोग के लिए अच्छा मौका है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोग अगर फ्री बैठे हैं तो कहीं पे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है वो वहाँ से आप लोग को काम सीख लेना चाहिए, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। देखिए, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में फ्रेशर भी ले रहा है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में जिस तरीके से जो कंपटीशन बढ़ रहा है उनके अनुसार ये सभी डिपार्टमेंट लगा रहा है, एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट है, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। तो ये डिपार्टमेंट आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। अब देखिए, जो नवोदय विद्यालय समिति है, इनका अलग अलग जगहों पे यहाँ पे देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति, इनका समथिंग स्कूल वगैरह ये सभी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो जो यहाँ पोस्ट है 273, मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे मैं अभी ले चलता हूँ, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो देखिए यहाँ पे जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, तो कोई भी अगर जब आप इसमें जॉब होगा, कोई का भी होगा, जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पे आप लोग को भारी भरकम मतलब काम नहीं होगा कि यार चलो इलेक्ट्रीशियन में तो ये प्लांट में स्थापित करना है, ये करना है। नॉर्मली यहाँ पे हल्का फुल्का काम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जो 2 साल का, यहाँ पे तो पहले तो आप लोग को इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग ट्रेड में आईटीआई पास रहना चाहिए। 10th प्लस आईटीआई कौन कौन सा ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग ट्रेड में आप लोग आईटीआई पास रहना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन कौन सा क्षेत्र में रहना चाहिए, या आप लोग का इंस्टॉलेशन में या वायरिंग में या प्लम्बिंग वर्क में। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं है जो कैंडिडेट प्लम्बर से किए होंगे तो वो इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। प्लम्बर का काम होता है प्लम्बिंग फिटिंग वगैरह करना, पाइप वगैरह का, तो वो इलेक्ट्रीशियन का कहाँ से एक्सपीरियंस ले लेगा। तो वहीं इलेक्ट्रीशियन वाले प्लम्बिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। तो जिनका जो ट्रेड से है उनका वही एक्सपीरियंस आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए, एक्सपीरियंस मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट का बोलें कि सर आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्राइवेट से बनवा लो तो वो चलेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो अप्रेंटिसशिप की हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि सर वो अप्रेंटिसशिप भी काउंट होगा एक्सपीरियंस में, तो वो भी काउंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस का कहने का मतलब हो गया कि इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन सब सुन रहे हैं, वायरिंग सुन रहे हैं, एक प्लम्बिंग सुन रहे हैं। अब देखिए, जो बिजली विभाग की कंपनी होती है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे चल सकता है। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट्स अगर आप लोग एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है। देखिए, ये तो बहाली आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का है, तो एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा खासा चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कोई शॉप से बना के आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा तो आप लोग को मान हो जाएगा, आप लोग को बाद में दिक्कत भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग एक्सपीरियंस लेते हैं या बनवाते हैं तो उनका 2-3 चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि उस कंपनी का सीआईएन नंबर है या नहीं है, टीन नंबर है या नहीं है, ठीक है। सीआईएन नंबर, टीन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर है या नहीं है, तो और वो कंपनी एफिलिएटेड है कि नहीं गवर्नमेंट से, जो रूल्स वगैरह है। तो ये सभी आप लोग को चीज़ देखना रहता है। कोई भी अगर सरकारी संस्था है, मतलब कि कोई भी प्राइवेट कंपनी भी है, तो उसका सीआईएन नंबर या टीआईएन नंबर या जीएसटी नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोग का इंस्टॉलेशन, अब जैसे कि देखिए प्राइवेट कंपनी में आप लोग का मैं कुछ बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे एलएनटी हो गया, सीमेंस हो गया। उसी तरह से आप लोग प्राइवेट में एक और कंपनी है वायरिंग वगैरह का हो गया आप लोग का, आती स्किंडर एक होता है जो ब्रेकर वगैरह का वायरिंग हो जाता है।
तो फिर देन आप लोग का एक इन्वर्टर का हो जाता है माइक्रोटेक। ये सभी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो इन सभी का एक्सपीरियंस आप लोग का चल जाएगा। वो लोग वायरिंग का भी काम होता है उसमें, और इंस्टॉलेशन का भी काम होता है। तो जो कंपनी अच्छा खासा है, जो प्रतिष्ठित है, जो प्राइवेट है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन वो सभी कंपनी का CIN नंबर, टीन नंबर, GST नंबर वो सभी होना चाहिए। और इंस्टॉलेशन वाले में मैंने पहले बता ही दिया हूँ, जो बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या उत्पादन है, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम होता है, तो वो भी चल सकता है। अब देखिए वायरिंग वाला जो काम जिसमें किया जाता है, मैंने 2-3 एग्जांपल बताया। मैक्रोटेक हो गया प्राइवेट में, ये आप लोग का जो वायरिंग का काम करती है। स्किंडर इलेक्ट्रिक हो गया, जो ब्रेकर वगैरह में वायरिंग होता है या इंस्टॉलेशन होता है। या ट्रांसफार्मर का जो प्राइवेट कंपनी होता है, जहाँ पे वायरिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर का, वाइंडिंग वगैरह वायरिंग या इंस्टॉलेशन, वो सभी भी एक्सपीरियंस काउंट कर जाएगा। तो ध्यान देना है, दो चीज़ से रिलेटेड रहना चाहिए, इंस्टॉलेशन और वायरिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ से रहना है आप लोग का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और मैंने बता दिया है कौन सा कंपनी का CIN नंबर, टीन नंबर आप लोग जांच कर लीजिएगा। और उसमें आप लोग को लिखा लेना है कि अपना नाम है, आप लोग ने यहाँ पे इतना दिन से वर्क किया, आपको इतना पेमेंट मिलता था, और आप लोग का कैरेक्टर ये रहा। उसके बाद आप लोग का जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उनका सील रहना चाहिए, और कंपनी का नाम पर में रहना चाहिए, और टीन भेट नंबर ये सभी रहना चाहिए, टीन सीन नंबर, GST नंबर। तो ये हो गया। देन मैं आप लोग को यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के आधार पर जो मतलब कि सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए आप लोग का CBT 1 होगा। CBT 1 आप लोग का 2.5 घंटे का होगा। 15 क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग से रहेगा, 15 मार्क्स का। देन आप लोग का GA का रहेगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। लैंग्वेज कम्पिटिटिव यानी कि हिंदी और इंग्लिश 15-15 दोनों रहेगा, 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा। और स्पेसिफिक ट्रेड का नॉलेज रहेगा, यानी 60 क्वेश्चन का। अब हो सके तो प्लम्बर का प्लम्बर वाले पूछेगा, इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रीशियन में पूछेगा। टोटल आप लोग का 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का। देन आप लोग का सेकेंड में जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकल का, वही वायरिंग वायरिंग करवाएगा। हो सके तो ज्वाइंट दे देगा बनाने के लिए, या आप लोग को बोल देगा कि आती मतलब कि वायरिंग कीजिए, बल्ब जलाइए, ट्यूबलाइट जलाइए, इस तरह का से दे सकता है ट्रेड टेस्ट में। या इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, या मान लेते कोई गीजर वगैरह हो गया, या आप लोग का मोटर इंस्टॉल करना है, ये सभी करवा सकता है। तो ये नॉर्मली क्वालिफाइंग है। देन मेरिट आप लोग का इसी पे बनेगा। तो गाइज़ आप लोग को आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। बाद बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।